तो ये देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया होता है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब क्वेश्चन लिख देगा और क्या देगा फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ये कितने होते हैं देखिए 1 2 यानी दो दो हैं। ये होते हैं बाइनोमियल्स, यानी बाइनोमियल्स का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना। बाइनोमियल मतलब दो पद वाले यानी टू टर्म वाले इक्वेशन। देखिए इसमें क्या एक है और ये दो टू टर्म है जिन्हें हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। इसमें भी दो हैं, इन्हें भी जोड़ घटा नहीं सकते, ये बाइनोमियल। यानी बाइनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले किसी एक को क्या किया जाएगा, किसी एक को दो बार लिख देंगे। जैसे मान लीजिए x माइनस 3 है, इसको दो बार लिख देंगे x माइनस 3, एक बार x माइनस 3 और एक बार और x माइनस 3, दो बार x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। किसी एक को, या तो इसको दो बार लिख दीजिए या तो इसको। तो हमने x माइनस 3 को दो बार लिख दिया। अब जो पहले वाले में का है पहला पद x है उसको लगा देंगे, और दूसरा पद क्या लिखा है +3, तो +3 के लिए +3 लगा देंगे, ठीक है। किसी भी एक को दो बार रख देंगे और दूसरे वाले में का अलग अलग बांट देंगे, यानी इसका x इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे x का इस अंदर के दोनों टर्म में यानी इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का अगर x में मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, x का अगर x में मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाता है। अगर x का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ना होकर दोनों साथ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इस x में करेंगे तो क्या होगा, 3 का x से करेंगे तो भी 3x, और 3 का 3 से करेंगे 3 3 जा 9। अब कहेंगे कि हमने कोई साइन ही नहीं लगाया, तो साइन अब लगाइएगा, ठीक है। इस तरह चिन्ह लगाने में गलती नहीं होगा, वरना शुरू में प्लस माइनस करोगे कंफ्यूज में सब गलत कर दोगे। देखिए अगर बाहर क्या है प्लस, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस होता है, ठीक। बाहर x की तरफ पीछे क्या होगा, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, ठीक। प्लस होगा तो अंदर का सेम टू सेम साइन लिख देंगे। देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस को प्लस छोड़ देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। उसी तरह यहाँ देखिए 3 के पीछे क्या है प्लस है, तो अगर प्लस होगा मल्टीप्लाई जिसमें किए हैं बाहर वाले के पीछे में प्लस होगा तो अंदर का साइन सेम टू सेम लिख देंगे। यानी ये x कैसा है प्लस में, कुछ नहीं है तो प्लस में तो प्लस लगा देंगे। ये कैसा है माइनस में तो माइनस, ठीक है। जो सेम होगा देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों के पीछे जो वेरिएबल्स हैं देखिए x है और x है, दोनों ही सेम है। वेरिएबल जो x है वो दोनों में सेम टू सेम है, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो इस x और इस x को यानी कि 3x माइनस में और 3x प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी -3x + 3x, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि बचेगा x² - 9। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसी तरह इसको देखते हैं दूसरे वाले को। तो इसमें देखिएगा 2x + 5 2x - 5, हम इसमें क्या किए थे कि x - 3 को दो जगह रखे थे, अब इसको रखता हूँ, ठीक है। क्या रखेंगे 2x + 5 को एक बार और एक बार और 2x + 5 को लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो दूसरा वाला है यानी इस वाले को तो दो बार रख दिए, दूसरे वाले के दोनों पदों को दोनों के साथ यानी दोनों टर्म को दोनों के साथ रखेंगे, यानी कि 2x इसके साथ आ जाएगा और -5 इसके साथ रख देंगे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं, साइन बाद में, बस मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4, x का होगा तो देखो 2 2 जा 4, x से करेंगे तो x², 2 5 जा 10 और x को x ही रहने क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो 2 5 जा 10 और ये x। अब इसमें देखिए 5 2 जा 10 और इसके साथ x नहीं है, इसके साथ एक x है तो x हो जाएगा। फिर 5 5 जा 25। अब थोड़ा साइन पे ध्यान देंगे, प्लस लगाना है कि माइनस। तो देखिए जो 2x है वो कैसा है, इतना पहचान लेंगे ना कि 2x कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है प्लस है।
तो ये अगर पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, तो क्या करेंगे, इसको अगर ये प्लस है 2x क्या होगा, पॉजिटिव है, अगर पीछे वाला पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, तो अंदर का सबका साइन सेम का सेम, यानी ये 2x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, 5 प्लस में है तो ये भी प्लस में। अब इधर आते हैं, ये माइनस में है, यानी कि जो 5 कैसा है, माइनस है, तो इस माइनस के वजह से अंदर का सब चेंज करेंगे, यानी जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, अगर प्लस माइनस होता तो प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल बदल के रखेंगे। अब देखिए +10 और -10 दोनों ही जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, ध्यान दीजिएगा, बाहर का जो वेरिएबल है x, ये दोनों में सेम है, x x दोनों में क्या है, सेम है, इसलिए 10 को 10 में से घटा देंगे तो बच जाएगा 4x स्क्वायर -25। ये हो जाएगा इसका एकदम एक्यूरेट आंसर। ठीक है।